नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से काम करती है, उसके पीछे क्या क्या सिस्टम्स है जिसका हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है इसको मैं 4 भागों में डिवाइड करने वाला हूँ। उसमें से फर्स्ट भाग जो है वो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद जो सेकंड है, आप इसके साथ जो नेक्स्ट वीडियो है ऊपर जो आई का बटन है वहाँ पे भी जाके आप कनेक्ट करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक्स में अपडेट करूंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक के साथ जुड़कर बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह आपको पता चले। और जब ये आप जानोगे कि किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम काम करती है, तब आपको ये पता चलेगा कि आपके इन्वेस्टमेंट के टाइम पे आपको इसको किस तरीके से ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम इस टॉपिक पे जंप करते हैं। तो मैं आपके साथ मेरा माइंड मैप शेयर करने वाला हूँ। ग्रेट, तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो कमेंट में आप डाल सकते हो कि यस आई एम एक्साइटेड टू वॉच दिस। तो ये जो बैंकिंग सिस्टम है इसके साथ हम पार्ट 1 में बात करेंगे, और उसमें पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ें आती हैं। टोटल 4 पार्ट है, तो पार्ट 1 के साथ शुरुआत करते हैं। तो पार्ट 1 में हमें क्या क्या मिलने वाला है वो पहले देख लेते हैं। तो पार्ट 1 के साथ हमारे पास है एक बैंकिंग। तो बैंकिंग किस तरीके से काम करती है इसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो बैंकिंग में क्या क्या पॉइंट्स है, तो जैसे हम बैंक में जाते हैं, हमारा अकाउंट ओपन करते हैं, अकाउंट के साथ हमें हमारा अकाउंट नंबर मिल जाता है, उसके साथ चेक मिल जाता है, उसके साथ हमें कार्ड मिल जाता है जो डेबिट कार्ड है, जिससे हम एटीएम मशीन में जाके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। तो अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं कि अकाउंट में हमारे पास टाइप क्या है। तो अकाउंट के पास हमारे जो टाइप है वो है एक कासा। तो कासा मीन्स क्या कि कासा को हम अगर जानते हैं तो कासा में 2 चीज़ें हैं, एक है जो करंट अकाउंट और दूसरा है सेविंग अकाउंट। तो करंट अकाउंट की अगर बात करते हैं तो ये मोस्टली बिजनेस ओनर जो है उसको यूज़ करते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, उनके ट्रांजैक्शन बहुत सारे होते हैं। और सेविंग अकाउंट तो हम सब लोग यूज़ करते हैं। तो इसकी नीड क्या है ये पहले जान लेते हैं कि किस तरीके से हमें इसका यूज़ करना है और इसकी नीड क्यों होती है जब इंसान उसके पैसे उस बैंक में डालते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो है सेफ्टी। तो सेफ्टी क्या है कि जब हम बैंक में पैसे डालते हैं तो वहाँ पे हमें एक सिक्योरिटी है कि हाँ हमारा पैसा वहाँ पे सेव है, वहाँ पे हमारा पैसा सुरक्षित है और उसको हम कभी भी निकाल सकते हैं। तो ये एक सिक्योरिटी का भाग है, इसलिए हम वहाँ पे पैसे रखते हैं घर में रखने से ज़्यादा। दूसरा चीज़ क्या है, कन्वीनियंस है कि जैसे अगर घर में पैसा है तो बाहर अगर हम हैं तो वो पैसा निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, कबर्ड में है तो बाहर हैं तो पैसा निकाल नहीं पाएंगे। अगर आप टूर पे है तो एटीएम कार्ड के दौरान आप उसको सही तरीके से कहीं से भी आप निकाल सकते हो, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो कन्वीनियंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर पाते हैं ताकि सेविंग करने के साथ उसके ऊपर एक बढ़त सेविंग का परसेंटेज के हिसाब से, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हमें वहाँ पे पैसे भी बढ़त होते हैं। तो घर में रखेंगे तो वो बढ़ने नहीं वाला है। एटलीस्ट बैंक में जब आप रखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एक ब्याज मिल जाता है और उससे हमारा पैसा बढ़ने लगता है। तो ये ध्यान में हमेशा रखें कि ये जो चीज़ें हैं ये नीड में आ जाती है। तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि क्यों ये करना लोगों के लिए अनिवार्य है। तो दूसरी चीज़ जो है वो टाइप, जो मैंने बताया। तो टाइप में हम देखते हैं, एक है डिपॉजिट, दूसरी चीज़ है कि लोन के लिए हो जाता है। तो डिपॉजिट क्या है कि डिपॉजिट के साथ ये हम देखेंगे कि डिपॉजिट जब हम निकालते हैं तो डिपॉजिट क्या होता है कि वहाँ पे हम पैसा डाल रहे हैं। और लोन क्या है कि जहाँ पे पैसा हम हमारी रिक्वायरमेंट, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, होम लोन हो, उसके लिए निकालते हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं क्या है डिपॉजिट अकाउंट। तो डिपॉजिट अकाउंट को हम अंदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं, कासा। तो जिसमें हमने बताया कि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट किस लिए रहता है कि जैसे हमारा जो भी पैसा है उसको हम वहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। और जो करंट अकाउंट है वो बिजनेस ओनर जो है उसके ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं। और इसके अलावा और एक चीज़ें जो है फिक्स, जिसको हम एफडी भी बोलते हैं। एफडी हो, आरडी हो, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है, जिसमें रिकरिंग, या फिर आप क्या करते हो, एक उसमें पैसे रख देते हो एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक लॉन्गर विजन के साथ, 5 साल हो, 10 साल हो, तो उसी के साथ आप वहाँ पे पैसे रखते हो ताकि आपका पैसा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके डिपॉजिट अकाउंट के साथ रहेंगी, जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो ये इसके साथ आपका तीसरा चीज़ जो आता है लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, तो लोन अकाउंट में आएगा पर्सनल लोन आ जाएगा, या फिर होम लोन आ जाएगा, या फिर बिजनेस लोन आ सकता है, जनरल लोन आ सकता है। तो ये जनरल लोन में हम जाएंगे तो जनरल लोन में भी बहुत तरीके, कार लोन हो गया, 2 व्हीलर लोन हो गया,
तो ये आप जैसे आप देखोगे तो लोन के साथ ये सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ जाती हैं, जिसको हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्योंकि लोन जो है वो हमें एक लिवरेज देता है, हमें एक ताकत देता है ताकि हम कुछ भी चीज़ बाय कर पाएँ हमारे फ्यूचर रिक्वायरमेंट के तौर पे। जैसे मुझे यहाँ से अगर कहीं दूर जाना है और कार की रिक्वायरमेंट है और मुझे खुद की कार चाहिए कन्वीनियंस के लिए, तो आप ऐसे वाले लोन्स की नीड को फुलफिल कर सकते हो यूज़ करके। ठीक है? तो अभी हम जानेंगे कि क्या ऐसी मिस्टेक है जो हमें अवॉइड करनी है जब हमारा बैंक अकाउंट ओपन होता है। ठीक है? तो ये हम डिटेल में जानेंगे। तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, तो उसमें है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखनी है कि उसका मिनिमम बैलेंस क्या होता है। जब भी आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, सेविंग अकाउंट हो, तो उसका मिनिमम क्या एक्चुअली अमाउंट आपको रखना चाहिए ताकि आपको कोई भी चार्जेस या फिर पेनल्टी ना लगे। तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है मिनिमम विड्रॉल कितना है और मैक्सिमम विड्रॉल कितना है, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मुझे 10 लाख निकालना है, 1 करोड़ निकालना है, तो वो एक ही दिन में निकालना है, तो वो उस बैंक के खाते को वैल्यू देता है क्या, या फिर अलाउ करता है क्या, या परमिशन देता है क्या, ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। नहीं तो क्या हो जाता है कि हाँ नहीं, मुझे 1 लाख निकालना है, 2 लाख निकालना है, 5 लाख निकालना है, तो लिमिट भी देखना ज़रूरी है, कितना मैक्सिमम आप विड्रॉल कर सकते हो। उसमें चेक फैसिलिटी है क्या, अगर मुझे पैसे नहीं निकालने तो मैं चेक तो दे सकता हूँ। एक पर्सन को मुझे कुछ पेमेंट करना है तो मैं चेक के जरिए भी पेमेंट कर सकता हूँ। तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये फैसिलिटीज़ इसके साथ है और नहीं है या है, ये देखना ज़रूरी है। नहीं तो क्या हो जाता है, चेक नहीं है तो पैसे कैसे ट्रांसफ़र करें, मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट नहीं है तो किस तरीके से पैसा निकाले, या फिर बैलेंस हमने मिनिमम जो है वो रखा नहीं है तो चार्जेस लग जाते हैं। तो ये जो सर्टेन छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इसको हमें अवॉइड करना है। ये स्मॉल मिस्टेक है मगर हमें बहुत सारे चार्जेस अप्लाई कर सकती है। जो 5वां सेक्शन है उसमें क्या है कि सिलेक्टिंग अ सूटेबल सेविंग्स बैंक अकाउंट, कि मेरे लिए एज अ बिजनेस ओनर हो या फिर मैं स्टूडेंट हूँ या फिर जो भी कंडीशन में हूँ, मेरे लिए सूटेबल अकाउंट क्या हो सकता है, ये ढूंढना किस तरीके से संभव है, ये हम देखेंगे। तो इसमें क्या आपको देखना है, पहले चेक करना है कि आपको एवरेजिंग बैलेंस कितना रखना है उसमें। अगर 1 लाख रखना है, 10,000 रखना है, जो भी आप रख रहे हो उस हिसाब से आपको बैंक अकाउंट कुछ ऑफर्स भी प्रोवाइड करती है। तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि एवरेजिंग बैलेंस कितना हो सकता है। उसके बाद उसका इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है। अगर मैं बैंक में जाता हूँ, सेविंग अकाउंट के मुझे चार्जेस कितने मिल रहे हैं, कोई 5% देता है, कोई 4% देता है, कोई 3% देता है, तो वो भी देखना ज़रूरी है। अगर मैं बैंक में रख रहा हूँ तो, या फिर एफडी में रख रहा हूँ तो एफडी के कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो वो आप जैसे देखोगे तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं क्या, एक बैंक से लेके दूसरे बैंक में, मेरे खुद के बैंक में या फिर दूसरे को बैंक में मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ क्या, उसका ऑनलाइन प्रेजेंस है क्या, क्योंकि ये ज़्यादा आपको पावर देगा जब आप किसी को पैसे फॉरवर्ड कर रहे हो या फिर रिसीव कर रहे हो, ताकि ये आपको एक लीवरेज देगा। ज़्यादा कुछ समय बिना गवाए बैंक में जाओ, चेक निकालो, चेक डालो, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली कट डाउन हो जाएगी, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्ट कर सकते हो। तो ये भी देखना ज़रूरी है। उसी के साथ आपको देखना है कि अगर मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो उसके सर्विस चार्जेस कितने हैं, सर्विस फी कितनी है, चेक के साथ कितनी है, एटीएम के साथ कितनी है, ये देखना भी ज़रूरी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आप देखोगे तो बैंक की पावर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चल जाएगी। उसके बाद आपके ब्रांचेस एंड नेटवर्क कितने हैं। अगर मैं एक कंट्री में हूँ, सॉरी एक स्टेट में हूँ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता हूँ, तो वहाँ पे उसकी नेटवर्क कैसे है, वहाँ पे वो बैंक है कि नहीं है, या फिर उनके एटीएम कितने हैं, कितना ज़्यादा। अगर आप देखोगे कि आईसीआईसीआई हो, एसबीआई हो, जो भी बैंक देखोगे तो आप जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं पे भी जाओ, गुजरात से लेके मेघालय तक कहीं पे भी जाओ, आपको उनके एटीएम्स मिलेंगे, राइट। तो ये क्या है, ये इनकी पावर दिखाते हैं कि हमारे ब्रांचेस हर जगह पे है और हमारा नेटवर्क हर जगह पे है। तो ये मुझे कहीं पे भी मैं ट्रांजैक्शन करने के लिए एलिजिबल हूँ, पैसे निकाल सकता हूँ। उसी के साथ आज की तारीख में जैसे हम सारे डिजिटल हो चुके हैं, एक दूसरे को पेमेंट करते हैं मोबाइल से, तो यूपीआई एनेबल है क्या आपकी बैंक, ये भी देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख में। क्योंकि आप कौन सा भी ट्रांजैक्शन करते हो तो आज की तारीख में लोग यूपीआई से करते हैं, स्कैन कर लेते हैं, नंबर पे कर लेते हैं, ये ज़्यादा आपको ताकत देती है। उसका रेशो भी देखना ज़रूरी है। अगर मैं आईसीआईसीआई का रेशो देखता हूँ, एसबीआई का रेशो देखता हूँ, तो ये मेंटेन है 50-50 या फिर 40-60, इस तरीके से वो मेंटेन करते हैं उनका कासा। तो ये उसकी बैंक की ताकत बनाता है क्या, कि कासा रेशो मीन्स क्या होता है कि एक करंट अकाउंट और दूसरा है सेविंग अकाउंट, तो दोनों भी उनके पास ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। बिजनेस वाले भी लोग उनके पास ज़्यादा है और सेविंग वाले भी ज़्यादा है, तो ये ताकत आपको ये रेशो से पता चल सकती है।
तो ये आपको ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब आप बैंकों में अकाउंट खोलते हो। तो ये आप अगर देखोगे तो ये आपको ज़्यादा पावर करेगी, ज़्यादा पावर देगी जब आप पैसे को बैंकों में डालोगे तो छठा जो मुद्दा है वो है फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज ऑफर्ड बाय बैंक। ये भी देखना जरूरी है कि फंड बेस्ड क्या है और नॉन फंड बेस्ड क्या है, ये भी आपको देखना जरूरी है। तो उसमें भी 3 टाइप है जिसको हम देखेंगे। टाइप ऑफ फंड बेस्ड जो सर्विसेज है ऑफर्ड बाय बैंक, इंडिविजुअल कितना देती है कि अगर मुझे इंडिविजुअल देना है तो कितना मैं दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, होम लोन दे रहा हूँ या फिर पर्सनल लोन दे रहा हूँ, एजुकेशन लोन दे रहा हूँ, कार लोन दे रहा हूँ, 2 व्हीलर लोन दे रहा हूँ, गोल्ड लोन दे रहा हूँ, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दे रहा हूँ, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, लोन अगेंस्ट प्रोविडेंट फंड एंड लोन अगेंस्ट इक्विटी और सिक्योरिटीज भी दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। तो ये उस बैंक की ताकत बताती है कि हाँ ये इतना मुझे एक पावर दे सकती है। द टाइप ऑफ फंड बेस्ड सर्विसेज ऑफर्ड बाय नॉन फंड बेस्ड फॉर बिजनेस। अभी जैसे इंडिविजुअल को देखा, वैसे बिजनेस के लिए क्या दे सकती है, जैसे करंट अकाउंट है तो लीज फाइनेंसिंग है या फिर हायरिंग परचेसेस है, उसके बाद कंज्यूमर क्रेडिट एंड कंज्यूमर फाइनेंसेस है, तो ये भी आपको देखना जरूरी है। उसके बाद फैक्टोरिंग है, उसके बाद वेंचर कैपिटल फंडिंग भी है, उसके बाद हाउसिंग फंडिंग भी है। ये सारी चीजें हमें देखना जरूरी है एक बैंक के साथ कि फंड बेस कितना है, नॉन फंड बेस कितना है उनका। तो ये आपको उस बैंक की एक कैपेसिटी, उनके पास कितना पैसा है, कि वो कितना पावरफुल है, ये आपको पता चलेगा। द टाइप ऑफ नॉन फंड बेस, अगर फंड बेस नहीं है तो वो ऐसे इंडिविजुअल या बिजनेस में क्या ऑफर कर सकते हैं ये भी देखना जरूरी है। जैसे क्रेडिट कार्ड्स हो गए, क्रेडिट कार्ड के लिए आपको ये देखने की जरूरत नहीं कि उसके लोन नहीं है और उसके लिए कुछ लिवरेज भी नहीं है, तो ये आपको एक पावर देती है। वो क्रेडिट कार्ड देती है क्या, डेबिट कार्ड देती है क्या, उसके बाद स्मार्ट कार्ड्स देती है क्या, जैसे हम देखते हैं फॉरेक्स कार्ड्स हो गए या फिर कुछ गिफ्ट कार्ड्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें वो देती है क्या। इसके अलावा वो आपको कुछ सर्विसेज जैसे सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर्स है जहाँ पे हम हमारे गोल्ड को रख सकते हैं या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं वहाँ पे आप सेफ रख सकते हैं, तो ये भी वो प्रोवाइड करती है कि उसके बाद चेक से आप ट्रांजैक्ट कर सकते हो क्या, डीमैट है क्या उनका, डिमांड ड्राफ्ट है क्या उनका, इंश्योरेंस देती है क्या, म्यूचुअल फंड्स के साथ उनका सिंक्रोनाइजेशन है क्या, जैसे अगर आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड है, एसबीआई का है, तो ये सारी चीज़ें भी नॉन फंड बेस्ड है मगर ये आपको एक ताकत देती है बैंक के साथ। तो ये आपको क्या करेगी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट इज इशूड टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी है क्या, वो देखना जरूरी है। तो ये जो सारी चीजें हैं आपको ताकत बताती है एक फंड बेस एंड नॉन फंड्स के बेसिस पे उस बैंक की। उसके बाद उनके पास फिक्स डिपॉजिट कितना है ये भी आप देख सकते हो, जैसे इजी ऑफ ट्रांजैक्शन है उनका, या फिर 7 डे टू मैक्सिमम कितना ईयर्स वो उनकी एफडीज है, उसके साथ उनका इंटरेस्ट रेट कितना पेड वो करती है, टैक्सेशन कितना है, बिफोर टैक्सेशन आफ्टर टैक्सेशन कितना है, ऑटो रिन्यूअल ऑप्शंस है क्या उनके पास, तो ये भी आपको उसके साथ देखना जरूरी है। और एक चीज आ जाती है वो है रिकरिंग डिपॉजिट। क्या वो बैंक आपको रिकरिंग डिपॉजिट की फैसिलिटी देती है क्या, तो रिकरिंग डिपॉजिट में भी सेम चीजें आ जाएगी, जैसे इजी ऑफ ट्रांजैक्शन है, 7 टू मैक्सिमम ईयर कितना है, 99 कितना भी ईयर हो सकता है, इंटरेस्ट पेड है क्या, टैक्सेशन कितना हो जाता है, ऑटो रिन्यूअल है क्या, तो ये सारी चीजें आपको उसके साथ देखने जरूरत है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिपॉजिट जो है वो इंडिया में कितने हैं वो भी देखना जरूरी है। तो फिक्स डिपॉजिट में क्या हो सकता है, एक रेगुलर हो जाता है, रिकरिंग हो जाता है कि हम रिकरिंग कर रहे हैं, रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं, तो ये भी चीजें उसके साथ हो जाती है। उसके बाद टैक्स सेविंग भी फंड्स रहते हैं, उसके बाद सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, उसके बाद स्वैप इन स्वैप आउट जो है वो भी उसके साथ हो जाता है, तो ये भी आपको देखना जरूरी है। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको और ज्यादा पावर देती है। डिपॉजिट के साथ इंश्योरेंस स्कीम है क्या, जैसे अगर मैंने डिपॉजिट लिया और मैं उसको भर नहीं पाया तो उसके लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटेड जो कॉरपोरेशन है उनके साथ सिंक्रोनाइजेशन है क्या। नहीं तो क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोग जो है पैसे लेंगे मगर वो डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, तो उसका इंश्योरेंस भी है क्या, नहीं तो वो कैसे हो जाता है कि लोगों के पैसे जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको मुझे आज इस पर्टिकुलर सेशन में बतानी थी, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में बतानी थी कि बैंकिंग सिस्टम के साथ आपको क्या ध्यान में रखना है। जो 10 पॉइंट आपको मैंने बताए ये ध्यान में रखिए, और जो भी पॉइंट इसमें से आपको वैल्यूएबल लगा है या फिर 10 पॉइंट आपको वैल्यूएबल लगे हैं तो इस नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे आप लाइक बटन,
या फिर आपका हार्ट बटन दबा के मुझे ज़्यादा प्रोत्साहन दे सकते हैं। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही बहुत सारे वंडरफुल वीडियोज़ और डिटेल वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, और आपके साथ मैं ऐसे ही जुड़ते रहूँगा नेक्स्ट मॉड्यूल में, जहाँ पे मैं और ज़्यादा डिटेल में बैंक्स के जो चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश करूँगा। तब तक तब तक के लिए धन्यवाद, और आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत